गांव भारत के हृदय हैं। गांव का विकास ही इंश्योर करेगा कि आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनता है या नहीं। गांव के विकास में कहीं न कहीं वहां के लोगों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सरकारें तो अपना काम करती हैं, पर सरकारों से ज़्यादा आवश्यकता है गांव के लोगों को अपने विकास को इंश्योर करना। ऐसा मैं गुजरात के अनेकों गाँवों को जानता हूँ, जैसे बड़दिया, धर्मज, माधोपुर जैसे अनेकों गांव, लाठी, जो गांव अपने आप में किसी शहर से कम नहीं। इन गांवों में लगभग वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो व्यवस्थाएं एक शहर का व्यक्ति भी बहुत बार कल्पनाओं में नहीं कर सकता। इन गांवों ने उन सभी लोगों के संपत्तियों की खूब सुरक्षा की है जिन लोगों ने विदेशों में काम करने के बाद अपने पैसे गांव में इन्वेस्ट किए हैं। उन्होंने इंश्योर किया कि जो विदेशों में उनके पड़ोसी, उनके गांव के लोग रहते हैं, दूसरे शहरों में उनके गांव के लोग रहते हैं, वो पैसा जो गांव में लगाएं वो पैसा सुरक्षित हो। उन्होंने गांव में आने वाली इनकम का पूरा इन्वेस्टमेंट किया है। विदेशों से आने वाले पैसे, दूसरे शहरों और राज्यों से आने वाले पैसे का गांव के डेवलपमेंट पे खर्च किया है, जिससे जो व्यक्ति शहर में रहता है उसका लगाव, उसकी आत्मीयता अपने गांव से खूब होती है। वो चाहता है कि उसका गांव भी उतना ही विकसित हो जितना विकसित शहर है। वो चाहता है कि उसकी मातृभूमि, उसके पूर्वजों की ज़मीन भी उतनी ही अच्छी हो जितनी अच्छी आज शहर हैं, वहाँ पे ऑफिसेस हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे गांव में भी वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो शहरों में हो, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, बस स्टैंड की बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो, अच्छी सड़कों की बात हो, एटीएम मशीन की बात हो, बैंक की बात हो, बैंक पोस्ट की बात हो, या विविध दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। आदमी चाहता है कि मेरा गांव खूब समृद्ध बने, मैं अपने गांव में पैसा लगाऊं, वहाँ पे मैं मकान खरीदूं, वहाँ पर मैं दुकान खरीदूं और मैं अपने गांव के विकास में एक बड़ा योगदान करूं। ये गुजरात के गांव ने कर दिखाया है। सैकड़ों करोड़ रुपए गुजरात के गांव में वहाँ के जो निवासी हैं, जो आज विदेशों में रहते हैं, वो आज इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण गांव की परिस्थिति भी सुधरी है। गांव में रहने वाले लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हुई है। इसी के नाते जो लोग गांव छोड़ करके बाहर जाते हैं वो लौट करके गांव भी आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गांव में मैं इन्वेस्ट करूंगा, वहाँ पे बिजनेसेस शुरू करूंगा, वहाँ पे स्टार्टअप करूंगा, वहाँ पे मैं अलग अलग तरह के वेंचर और एंटरप्राइजेज लेकर के आऊँगा, तो मेरा गांव भी कल उसी तरह से समृद्ध बनेगा जैसे शहर है। इसीलिए गांव को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। गांव को, गांव के लोगों को, गांव की ग्राम पंचायत को, गांव के लीडर्स को, गांव के सीनियर मेंबर्स को अपने गांव को आगे ले जाने के लिए इन गांव से, चाहे वो धर्मज है, चाहे माधोपुर है, चाहे लाठी है, चाहे बड़दिया है, ऐसे अनेकों गांव गुजरात के जहां पे आप ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी शहर में आ गए। हर तरह की व्यवस्था, चाहे स्विमिंग पूल हो, कॉन्फ्रेंस हॉल हो, बड़े बड़े मैरिज हॉल्स हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, बढ़िया स्कूल्स हो, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन गाँवों में मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, जो एक गांव का अधिकार है। और गांवों को अपने अधिकार को समझना होगा और इसके लिए अपने कर्तव्यों का अनुपालन करना होगा, अपने कर्तव्यों को समझना होगा, अपने कर्तव्यों को अपने आचरण में लाना होगा। और वह आचरण है कि आपकी संपत्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जो आपका पड़ोसी, आपके गांव का सदस्य आज विदेशों में जाके रह रहा है। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि आज से गांव के लोग अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतरीन दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो वो गांव के उन सारे लोगों को सम्मान दें जो विदेशों में रात दिन मेहनत करके पैसा कमाकर अपने गांव में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने गांव में लाकर उन पैसा को खर्च कर रहे हैं। यदि हम करने में सफल होते हैं तो हमारे गांव में माधोपुर जैसा, धर्मज की तरह और दूसरे अनेकों गांवों की तरह सोलार सिस्टम होगा। हमारे पास
दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें होंगी, हमारे पास बहुत अच्छे बिजनेस सेंटर्स होंगे, हमारे पास अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी और आने वाले समय में हम लोग हमारी संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध गांव, एक समृद्ध समाज दे सकेंगे। मुझे विश्वास है हम सब मिल कर के अपने गाँव को एक समृद्ध गांव बनाने की दिशा में गांव से निकले हुए लोगों से जुड़ने का प्रयत्न करें, उनके संपत्तियों को सुरक्षित रखें, गांव को एक समृद्ध गांव बनाएं और आने वाले समय में भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाएं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रणाम।